बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियांवाली। बेटा आज के लेक्चर में हम 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, रिलेटिवली आसान न्यूमेरिकल्स हैं पिछले चैप्टर्स की निस्बत। तो पहले न्यूमेरिकल की तरफ हम आते हैं। अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स। एक पर्सन है जो आपके पास एक लॉन मूवर को, जो घास काटने वाली मशीन होती है, उसको पुश करता है और फोर्स कितनी लगा रहा है? 40 न्यूटन। फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें बता दी गई। एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रही है फोर्स वो 20 डिग्री है, तो एंगल भी बता दिया गया। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। वो कहता है वर्क डन बताएं जब वो 20 मीटर लॉन्ग एक स्ट्रिप काटता है। तो यानी जितना उसने ऑब्वियस है, जितनी लंबी उसने स्ट्रिप काटी उतना ही डिस्टेंस कवर किया। तो हमें फोर्स थीटा डी दे दिया गया और कहा गया वर्क फाइंड आउट करें। तो वर्क का फार्मूला आपको पता है बेटा, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू गिवन 40, डी की वैल्यू 20, कॉस ऑफ एंगल 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जूल में। ये पहला न्यूमेरिकल है। अ रेन ड्रॉप, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अ रेन ड्रॉप जिसका मैस हमें बता दिया गया, बारिश का कतरा है जिसका मैस है 3.35 × 10⁻⁵ kg, फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड। वर्टिकली नीचे आ रहा है और स्पीड कौन सी है? कांस्टेंट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। अब पॉइंट बेटा यहाँ पर समझने वाला ये है कि ये अगर मेरे पास एक रेन ड्रॉप है और ये नीचे आ रहा है, और ये पहली बात कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रहा है, तो पहली बात ये नीचे आएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। किस वजह से नीचे आएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसकी इक्वल है? वेट के इक्वल होगी। जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हवा व फ्रिक्शन फोर्स भी मौजूद है, और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑब्वियस है किस तरफ होगी? वो रेजिस्टिव फोर्स होगी। तो फ्रिक्शनल जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। नाउ पॉइंट इज वो नीचे आ रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, इन दो की वजह से नीचे आ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। बेटा स्पीड कांस्टेंट कब होगी? स्पीड कांस्टेंट तब हो सकती है जब ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम में ये होगा और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉल कर रहा होगा। तो ये पॉइंट बता के उसने आपको बता दिया कि वेट और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, कितना डिस्टेंस से वो फॉल कर रहा है? 100 मीटर से। हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ग्रेविटी ने कितना वर्क परफॉर्म किया और फ्रिक्शन ने कितना वर्क परफॉर्म किया, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले ए पार्ट में हम फाइंड आउट करते हैं जी, वर्क डन बाय जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ऑब्वियस है फोर्स इक्वल टू वेट, वेट इक्वल टू mg, और कितनी हाइट से वो फॉल कर रहा है? 100 मीटर डिस्टेंस से फॉल कर रहा है। h बता दी गई, तो d की जगह हमने h पुट कर दिया, तो mgh cos 0। cos 0 क्यों? क्योंकि ये आ भी नीचे रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड है वो भी नीचे है, और आपके पास वेट भी किस तरफ है? डाउनवर्ड है, तो दोनों पैरेलल, तो cos 0, तो वैल्यू पुट की, तो यहाँ से आपको वेट मिल जाएगा जूल में। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। सेम फार्मूला एफ डी कॉस थीटा, एफ की जगह mg, डी की जगह h, लेकिन थीटा है 180। थीटा क्यों 180 है? बेटा फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड है। फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ है? अपवर्ड। फ्रिक्शन की फोर्स वेट के इक्वल हम पहले ही कह चुके हैं, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है? अपवर्ड। तो दोनों एंटी पैरेलल, तो cos 180, वैल्यूज पुट करेंगे तो दोनों की मैग्नीट्यूड आपको नजर आ रही होगी, दोनों वर्क की मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन वर्क के साथ नेगेटिव साइन है, क्योंकि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन के साथ नेगेटिव साइन है, क्योंकि दिस वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये डायरेक्ट रिलेशन बेटा आपने यूज करने थे। ये न्यूमेरिकल्स 2 हमने देख लिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 10 ब्रिक्स ईच 6 सेंटीमीटर थिक। 10 ईंटें हैं, हर एक की थिकनेस 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.06 मीटर। एंड मैस 1.5 kg, और मैस कितना है? 1.5 kg। लाई फ्लैट ऑन टेबल, सारी ईंटें जो हैं वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं। हाउ मच वर्क इज डन टू स्टैक दैम ऑन द टॉप ऑफ अनदर। एक ईंट को दूसरी ईंट पे, दूसरी को तीसरी पे, यानी इन 10 की 10 ईंटों को जब हमने एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना है तो वर्क बताएं कितना परफॉर्म करना पड़ेगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? नो बेटा पॉइंट ये है आपके पास, देखें पहली ईंट तो पड़ी हुई टेबल के ऊपर है, पहली ईंट तो टेबल के ऊपर ही एज इट इज पड़ी हुई है,
जब वो एज इट इज पड़ी हुई है तो उसकी कोई हाइट नहीं है, तो वो तो पड़ी हुई है, उसके लिए वर्क कितना हो गया 0। जब दूसरी ईंट को उठा के मैं उसके ऊपर रखूंगा, तो अब यहां पर देखें मैंने कितनी हाइट तक उसको उठाया, जितना पहली ईंट की हाइट है मुझे दूसरी ईंट को उतनी हाइट तक उठाना पड़ा, मुझे दूसरी ईंट को उतनी हाइट तक उठाना पड़ा। ये पहली ईंट जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है, दूसरी जब मैंने उसके ऊपर रखी तो मुझे h हाइट तक उसे उठाना पड़ा, तो मैंने वर्क कितना परफॉर्म किया, W इज इक्वल टू mgh, W इज इक्वल टू mgh, क्योंकि हाइट कितनी, वेट तो आ गया, जितना ईंट का वेट है वो तो mg आ गया, हाइट की जगह 1h आ गया, तो 1 mgh मैंने वर्क परफॉर्म किया। जब दूसरी को मैंने रख लिया तो मैंने वर्क 1 mgh परफॉर्म कर लिया। जब तीसरी को उठा के इन दोनों पे रखा तो पहली की हाइट प्लस दूसरी की हाइट 2h हाइट तक मैंने इसको उठाया। अब तीसरी ईंट को मैंने कितनी हाइट तक उठाया, h प्लस h 2h, तो मेरा वर्क कितना होगा mg इंटू 2h, mg इंटू 2h, तो 2 mgh बन जाएगा। जब मैं चौथी ईंट को उठाऊंगा तो 3 ईंटों की हाइट होगी, तो यहां पर अगर आप देखें 3 तो 2 mgh, तो 4 तो 3 ईंटों का हाइट तो 3 mgh। अब इसी पॉइंट को देख लें, पहली के लिए 0, दूसरी के लिए 1 mgh, तीसरी के लिए 2 mgh, चौथी के लिए 3 mgh, तो पांचवी के लिए क्या होगा 4, छठी के लिए 5, सातवीं के लिए 6, आठवीं के लिए 7, नौवीं के लिए 8 और 10वीं के लिए 9 mgh। ये मुझे टोटल वर्क आ गए जो हर एक ईंट के ऊपर मैंने लगाया। ठीक होगी बात, और मैं वैल्यू पुट करके उसको फाइंड आउट भी कर सकता हूं। 2 को 1 पर रखने के लिए mgh, m की वैल्यू 1.5, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू ये पुट कर दी। सिमिलरली तीसरी को दूसरी पर रखने के लिए 2 हाइट आई थी 2 mgh, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी की तरह तीसरी के लिए, फिर चौथी के लिए, सब के लिए ये करने के बाद ये मुझे टोटल वर्क मिल चुके हैं 0 से 9 mgh तक टोटल वर्क। इन तमाम को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब यहां से ये भी आप कर सकते हैं अलग-अलग वर्क और इनको ऐड कर दें, या सिंपल काम करें, ये आएगा इन तमाम को ऐड करें तो ये आएगा 1 mgh प्लस 2 mgh प्लस 3 mgh प्लस 4 प्लस 5 mgh प्लस 6 mgh प्लस 7 mgh प्लस 8 mgh प्लस 9 mgh, तो ये मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। अब mgh मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की हुई है, mgh मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 से 9 तक नंबर्स होंगे जिनको मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल बचेगा 45 mgh। तो 45, m की वैल्यू 1.5, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 0.06, जब इसको मैंने पुट किया तो ये मेरे पास आंसर तकरीबन आ गया 40 जूल। समझ आ गई बात, तो ये टोटल वर्क आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, A car of mass 800 किलोग्राम, mass बता दिया गया 800 kg, ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। कौन सी स्पीड के साथ चल रही है, इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। नाउ इट इज नॉट एन SI यूनिट, तो मैं इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 54 किलो की जगह आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड, तो 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, तो स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 इन 60 मीटर, और कितनी डिस्टेंस तक वो रेस्ट में आई 60 मीटर में। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार, आपने रिटार्डिंग फोर्स बतानी है, रोकने वाली फोर्स, एंड व्हाट हैपेंस टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और भाई काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ आपने ये बताना है। तो पहली बात ये है कि जितना आपने वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट ही आपने वर्क परफॉर्म किया, क्योंकि जब गाड़ी मूव कर रही थी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उसके अंदर मूव करने की एबिलिटी थी, उस मूवमेंट के अगेंस्ट आपने क्या परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म किया, और वो फिर अब वर्क आपका उसको रोकने में कंजर्व हो गया, वो एनर्जी आपकी उसको रोकने में कंजर्व हो गई। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो Fs इज इक्वल टू हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। Fs इज द वर्क डन, हाफ m कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो F चाहिए था, S को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया m/2s इंटू vf माइनस vi स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगी माइनस में, क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये रोकने वाली फोर्स है। नेक्स्ट 4.5, 100 kg ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई। एक 1000 kg, एक 1000 kg की गाड़ी है जो एक इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड एक सरफेस है, इसके टॉप के ऊपर पड़ी हुई है। मैस कितना है 1000 kg, 10 मीटर हाइट, और इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर।
एंड 100 मीटर लॉन्ग, और टॉप से लेके बॉटम तक की जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर लॉन्ग। इज रिलीज्ड एंड रोल डाउन, यहाँ पर गाड़ी थी हमने उसको छोड़ दिया, ऑब्वियस है नीचे जाएगी। व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम, ऑब्वियस है इनिशियल स्पीड 0 होगी, हमें फाइनल स्पीड बतानी है क्या होगी। वो कहता है अगर एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन 480 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स 480 न्यूटन। तो गिवन डाटा में मास गिवन है, डिस्टेंस टॉप से बॉटम तक की गिवन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, फ्रिक्शनल फोर्स गिवन, हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। अगेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ एम कॉमन ले लिया, तो एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब वी आई कितना है 0, तो वो 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो गई, बच क्या गया एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। अब यहाँ से वी एफ स्क्वायर अलहदा कर लिया तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2fs ओवर m। बेटा वैल्यूज आपने पुट करनी है, आंसर आपको मिल जाएगा। वी एफ स्क्वायर इक्वल टू आया था 2fs ओवर m, स्क्वायर रूट लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आज का लास्ट न्यूमेरिकल बेटा देख लेते हैं। 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पंप्ड फ्रॉम आर रेजरवायर इनटू अ टैंक। 100 मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम बता दिया गया, इसको आपने इस स्टोरेज से एक टैंक तक पहुंचाना है। जैसे आप हमारे घरों में टैंक लगे हुए होते हैं पानी के, और टैंक की हाइट कितनी है 10 मीटर फ्रॉम दी रेजरवायर इन 20 मिनट, और ये काम हमने कितनी देर में करना है 20 मिनट में। तो वॉल्यूम बता दिया, हाइट बता दी 10 मीटर, और टाइम बता दिया गया 20 मिनट, जिसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60, तो 1200 सेकेंड आ गया। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी है याद होनी चाहिए बेटा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए, और बी पार्ट में हमें पावर डिलीवर्ड चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे mgh, और पावर के लिए वर्क पर यूनिट टाइम। बट पॉइंट इज हमें मैस नहीं गिवन, गिवन डाटा में हमें मैस नहीं गिवन। तो हमने फार्मूला पढ़ा, कॉमन सा फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें गिवन कितनी है 1000, वॉल्यूम कितना है 100, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस आ जाएगा 10⁵ किलोग्राम। नाउ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, m की वैल्यू 10.5, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 10, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नेक्स्ट हमें चाहिए थी पावर, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जितना वर्क होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहां पर फाइंड आउट की 9.8 × 10⁻6 टाइम 1200, तो यहां से पावर आई 8.2 × 10⁻3 वाट, जिसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया तो 8.2 किलोवाट हमारे पास पावर आ गई। तो यहां तक बेटा हमारा आज का